भारी संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और इस श्रेणी में उत्तराखंड के लोग भी दिख रहे हैं। जी हाँ, हमारे पीछे जो लोग मौजूद हैं वो सभी उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। पहले उनका परिचय जान लेंगे, फिर आपसे उनको रूबरू कराएंगे। सर, पहले परिचय आपका। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आशीष कुमार हूं और मैं इस समय विधानसभा प्रभारी हरिद्वार शहर से हूं। अच्छा जी। और साथियों, मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले तो बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर हम सभी लोग उत्तराखंड से यहाँ पर आए हैं और साथ ही मैं बाबा साहब के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं के जरिए आज हम सभी लोग जहाँ पर इस मुकाम पर हैं, उन्हीं की मेहनत है, उनका बलिदान है। तो मैं यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। और साथ ही मैं ये संदेश भी देना चाहूँगा कि साथियों, हमारे पास एक सबसे बड़ी ताकत है राजनीति। अगर हम राजनीति में सभी लोग इकट्ठे होकर राजनीति, हम जो माननीय कांशीराम साहब कहते थे कि राजनीति ही वो चाबी है जिसके जरिए आप सभी सत्ता की चाबी, सभी अपनी तकदीर की ताला खोल सकते हैं। तो हमें उसको दोबारा से हमें वो चाबी अपने हाथ में लेनी होगी और सत्ता को दोबारा हासिल करना होगा। तो सारे 2027 में हम सभी लोग इस बार पूरा जोर लगाते हैं, बहन जी को इस बार मुख्यमंत्री बनाकर ही छोड़ेंगे। अच्छा, आपका परिचय? मैं विनय वालिया, जिला संयोजक बीवीएफ। अच्छा, बीवीएफ से? जी, हरिद्वार। किस तरह है माहौल उत्तराखंड का? उत्तराखंड में तो अभी माहौल जो है, अभी नगर निकाय या नगर निगम के चुनाव हुए थे, नतीजे बहुत बेहतर रहे थे। अभी जो हमारे यहाँ नगर निगम के चुनाव हुए थे उसमें हमने सभी जगह अपने जो है प्रत्यक्ष उतारने का काम किया था। उनको बहुत अच्छी वोट मिली है। हालांकि हमको सफलता थोड़ी कम मिली है, पंचायत सदस्य लेकिन हमने जो 2 चेयरमैन बनाए हैं अपने हरिद्वार जिले के अंदर। अच्छा। और आगे अभी विधानसभा 2027 का पूरा फोकस। मुझे आपसे ये बात करनी थी क्योंकि मैं चाहता हूँ बातों के बीच में कोई ना आए। उत्तराखंड के क्या हालात हैं? चुनाव उत्तराखंड के भी हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, 27 में है, तो किस तरह से उत्तराखंड की तैयारी चल रही है? देखिए, उत्तराखंड विधायक की चुनाव लड़ जी, देखिए हमारे अभी पिछली बार भी हमारे 2 विधायक थे और 4-5 विधायक हमारे बहुत थोड़ी वोटों से हारे थे। तो अभी एक आकस्मिक डेथ हो गई थी और वर्तमान में एक विधायक हमारा है उत्तराखंड में। और इस बार जो बहन जी का आदेश, दिशा निर्देश हमको मिलेंगे, हम बहुत शिद्दत के साथ इस बार काम करने में जुटे हुए हैं। और बहन जी समय समय पर बेहतरी के लिए परिवर्तन करती रहती हैं बहन जी। और बहन जी इस बार बहुत सिंसियरिटी के साथ में बहन जी इस बार सरकार बनाने जा रही है उत्तर प्रदेश में 2027 में। और उत्तर प्रदेश का असर हमारे उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगा, हमारा ऐसा विश्वास है। हमारे अंदर भी बहुत ऊर्जा भरी हुई है। 9 अक्टूबर के रैली के बाद से माननीय बहन जी ने जो संदेश दिया है पूरे देश को, और बहन जी ने कहा मैं किसी भी शर्तों पे, किसी भी पूरी ताकत लगा दूंगी अपनी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में। तो उससे हम लोगों के अंदर भी बहुत ही ऊर्जा का संचार हुआ है। हम लोग बहुत उत्साहित हैं और उत्तराखंड में भी हमारे बिना सरकार ना बने किसी की भी। अच्छा। हाँ। अच्छा, आपने चुनाव लड़ा है जी। अगर बसपा टिकट ना दे जी, चुनाव देखने की जिम्मेदारी दे? जी जी, मैं तो बहुजन समाज पार्टी का एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, बहन जी का एक छोटा सा कार्यकर्ता सिपाही हूँ बहन जी का। मुझे तो जो बहन जी आदेश करेंगी, जो आशीर्वाद देंगी, जो भी निर्देश करेंगी बहन जी, मैं तो उस पर खरा उतरने का काम करूंगा। मैंने 38 साल स्टूडेंट लाइफ थी मेरी और मैं तब से पार्टी का सच्चा सिपाही, सच्चा कार्यकर्ता हूँ, निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। ये बहन जी जानती है मेरे बारे में। मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता, बहन जी जो मुझे निर्देश करती है, मेरा सीना फक्र से चौड़ा होता है जब मैं बहन जी को उनको सामने देखता हूँ। उनके चरण छूने का मुझे आशीर्वाद मिल ही जाता है साल में 1-2 बार। अच्छा। तो मैं बहन जी का एक बहुत सच्चा सिपाही हूँ। जो बहन जी निर्देश करेंगी हम उस पर पूरा करने का काम। लग रहा है कुछ निर्देश होने वाला है, तभी आप इस बात जी जी, देखिए ये बहन जी का दिशा निर्देश चलते रहते हैं। और बेहतर कैसे हो प्रदर्शन हमारी पार्टी का, वो बहन जी दिशा निर्देश समय समय पर करती हैं। बहन जी एक कार्यकर्ता पर बहन जी की नजर है। जो अच्छे कार्यकर्ता हैं बहन जी उनको हमेशा आगे बढ़ाने का काम करती हैं, और जो निष्क्रिय कार्यकर्ता है बहन जी उनको साइड रखती है। कितने लोग आए हैं मेरे साथ? तो देखिए फिलहाल केवल मैं 3 गाड़ी पर्सनली लाया हूँ अपनी, केवल 3 गाड़ी, सब पर मेरी पे स्टिकर, बैनर, पोस्टर सब पे लगे हुए हैं। मुझे तो क्योंकि अभी मैं किसी उत्तराखंड में भी कर सकते थे, यहाँ क्यों आए? जी
बहन जी ने देखे यहाँ करने का काम किए, यहाँ पर दिशा निर्देश दिए थे कि उत्तराखंड के लोग भी नोएडा आ जाए। अच्छा। बहन जी ने आदेश ये किया था कि मतलब हमने सुबह बाबा साहब के चरणों में हमने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उनको नमन वंदन किया बाबा साहब के चरणों में अपने घर पर अंबेडकर पार्क ज्वालापुर हरिद्वार में। और सुबह ही अर्ली मॉर्निंग हम लोग वहां से लगभग 5 बजे हम लोग नोएडा के लिए निकले थे। तो ये बात हो रही थी उत्तराखंड की कमेटी से। ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा लोगों की बात हो सके। जी जी, फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद में क्या आवाज आ रही है, क्या तैयारी भैया यूपी की तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश में आप देखो बहन जी का आदेश हुआ है और संगठन है वो नीचे जमीन पे उतर के काम करेगा तब आगे बढ़ेगी बस। अच्छा। तो उसके लिए उतरना पड़ेगा जमीन पर। हाँ, थोड़ा सा आज आकाश आनंद जी आए थे तो उनका थोड़ा संबोधन करना चाहिए था। संबोधन में और पुष्पांजलि अर्पित करके चले जाने में बहुत फर्क है। संबोधन में क्या होता है, समाज ये यहाँ पे श्रद्धांजलि समारोह हो रहा था, संबोधन होना चाहिए मगर मैनेजमेंट की बात होती। हाँ, वो मैनेजमेंट की कमी है। संबोधन बहुत जरूरी था, जैसे लखनऊ में हुआ बहन जी का संबोधन और समाज को देखा। उनका फैसला हुआ, जो बहन जी नहीं आई वो अच्छा है, उन्हें सिर माथे है उनका फैसला। क्योंकि ये फैसला भी जरूरी था क्योंकि दिल्ली में यही भीड़ नहीं संभल रही थी। अगर बसपा सुप्रीमो आती तो एक बड़ी संख्या आ जाती। ये तो बहुत, आप भी न रोक पाते उत्तराखंड, बहुत बड़ा जन आंदोलन हो जाता अगर बहन जी आ जाती। बहन जी का दिशा निर्देश जैसे ही हुआ था हम लोग पूरे उत्तराखंड वासी भी बहुत खुशी से झूम रहे थे कि हम तो लखनऊ गए थे। उस दिन भी मेरी 12 गाड़ियां गई थी लखनऊ, मेरी पर्सनली भी 12 गाड़ी लेके गया था लखनऊ। और यहाँ तो हमारे पास है ही नजदीक था, 3 घंटे का मात्र रास्ता था ये। यहाँ तो हम 20 गाड़ी में स्वयं लाने वाला था। तो बहन जी जब नहीं आई तो कार्यकर्ता जो बेचारे मेहनत मजदूरी का हमारे कार्यकर्ता, तो उन्होंने मान्यवर बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन उत्तराखंड में ही अर्पित करने का काम किया। उनको हम ज्यादा परेशान नहीं किया, हमने फिर बड़ी बात है, आपने इस चीज को समझा। आपका परिचय युवा। जी, मैं प्रांजन प्रकाश हूँ, जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश से हूँ। बिजनौर से? जी, बिजनौर से। क्या हाल है बिजनौर के? बिजनौर के ठीक है। बिजनौर एक ऐतिहासिक रहा है क्योंकि माननीय बहन जी सबसे पहले वहीं से ही चुनाव जीता था माननीय बहन जी ने। तो बिजनौर एक बहुजन राजनीति की एक जड़ है जहाँ से हर बहुजनों को हमने खड़ा करा है, चाहे वो कोई भी आए हो बहुजन। वहाँ पे हमारी रिजर्व सीट भी रही है, तो बहुजन की जो इस समय लीडर भी आजकल आप देख रहे होंगे, एक नया चेहरा और आया है, वो भी हमने खड़ा करा है। तो हमारे लिए समाज है, समाज के लिए जो भी हमारे लिए आएगा समाज। तो लेकिन इस बार हम जो है अपनी एक वो नेता, लोगों में रिस्पांस भी आ रहा है किसको नेता नहीं, किसको नहीं मानते, किसको नया जो नेता है नहीं, वो तो नेता है ही नहीं, वो नेता है नहीं। वो तो मजबूरी थी समाज का एक, वो मजबूरी थी कि समाज का एक ऐसा, जब उस समय कोई दिखाई नहीं दे रहा था तो हमने एक समाज का एक अच्छा एक कि हाँ ठीक है युवा है, उस समय हमें पता भी नहीं था उतना, तो लोग और युवा सब उसके पीछे भटक गए। लेकिन इस बार भटकेंगे नहीं, इस बार हमें सरकार मौका मांगा नहीं तो मौका मिलेगा कैसे? नहीं, जयप्रकाश को तो मिल गया। कौन सा जयप्रकाश? जयप्रकाश, हाँ वो जी जी जी, सो तो मिल गया मगर इन्होंने तो कभी बात भी नहीं की। देखिए ये क्या है ना, ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं। ये इनका शुरू में हम समाज को लेकर सबने हमने सपोर्ट करा, ठीक है, हमारे जो बिजनौर के नगीना के सबने सपोर्ट करा कि समाज का है, समाज का है। लेकिन जब इनका देखा कि इनका मिशन कहाँ है, मिशन तो इनका पीछे इन्होंने पार्टी बनाई। क्यों बनाई? ताकि इन्होंने जो है ना, इन्होंने कांग्रेस वालों ने, आरएसएस वालों ने, बीजेपी वालों ने इन्हें सपोर्ट करा और इनकी राजनीति के लिए पार्टी तैयार करवाई थी। आप आपस में वोट डिवाइड कर सको और इसमें जो है ना समाज का वोट काटने का काम करें और जिससे हमारी राजनीति चलती रहे। लेकिन ये चीज जो है जब से हमने समझी है कि इन्होंने पार्टी बनाई, तो हम बिजनौर के भी नगीना के भी अब ये समझ गए कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, युवाओं को भटकाने का काम कर रहे हैं, उन पे केस दर्ज हो रहे हैं, उन पे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो अब हमने भी ये प्रेरणा कर लिया है, हमने भी ये तो पहले बना ली थी मगर जो मामले हो रहे हैं उसको लेकर सतर्क हो रहा है बिजनौर नगीना। देखो अब पहले जो बिजनौर पीछे क्या था कि हमारे जो कार्यकर्ता, पूरे देश के कार्यकर्ता सतर्क हो चले हैं। उसने केवल एक दलाली का काम करने का काम किया, समाज को बांट दिया है और वो वही चुनाव लड़ता है जहां जहां बहन जी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं। बहन जी के कार्यकर्ताओं को हराना उसका सिंगल सूत्रीय कार्यक्रम रहता है। अब समाज, खासकर दलित, खासकर पिछड़ा, मुस्लिम अब समझ गया है कि इसने केवल दलाली का काम कर रहा है वो, और उसके अलावा कुछ उसका काम है नहीं। और अब बहन जी के कार्यकर्ता पुनः वापस
फिर पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। चूंकि बहन जी अब एक्टिव हो चली हैं, अब बहन जी ने कह दिया मुझे सरकार बनाना है, तो अब कार्यकर्ताओं पुनः कई गुना जोश अब पुनः आ गया है। और इस बार आप सबको भी, मीडिया बंधुओं को भी इस बार सरकार देखने का मौका मिलेगा। आप सबको भी मान सम्मान स्वाभिमान से जीने का काम मिलेगा। नहीं तो मीडिया को कहते थे चौथा स्तंभ है, देश में चौथा स्तंभ है प्रजातंत्र के अंदर, लेकिन उस चौथे स्तंभ का आज अता पता भी नहीं हो। ठीक है जी, ये मेरी बात हो रही थी, कई लोगों से बात हुई, आपको सुनाई। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियोस और भी मिलेंगी, लोगों से बात कर रहा हूँ, जानने की कोशिश कर रहा हूँ पश्चिम का क्या हालात है, पश्चिम में क्या चर्चा है, क्या डीएम का फॉर्मूला चलेगा, वाईएम पे असर होगा जिस तरह बिहार में हुआ। बिहार में 16% वाई होने के बाद भी, एम जाने के बाद भी सरकार नहीं बना पाई, मगर यूपी में 6% वाई के साथ अगर एम जाएगा तो आप क्या सोचेंगे? जी, वाईएम नहीं चलेगा, इस बार डीएम चलेगा। आप लोग महसूस करेंगे इस बार डीएम हमारी हो रहा है। दलित मुस्लिम इस बार सब जितने बड़े बड़े नेता हैं देश में, सबको चिंता होने लगी है कि अगर बीजेपी को रोकना है तो मुस्लिमों को दलितों के साथ इकट्ठा होना ही होगा। बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले अब तमाम देश में जितने बड़े बड़े भी विद्वान लोग हैं वो सब इस गणित को जोड़ने पे लगे हुए हैं। हमारे जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं वो तमाम भी अभी समीकरण लगातार सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं। जी जी, सोशल मीडिया पे भी मतलब सब समझ रहे हैं इस बात को कि हाँ अब डीएम ही फार्मूला चलेगा इस देश में। आपको धन्यवाद, सबको जय भीम। जी, हमारी जो पार्टी है इसको ना, हमारे जो कार्यकर्ता हैं इनको जो जहाँ घटनाएं होती है बीएसपी के कार्यकर्ताओं को जाना चाहिए हर जगह, इसकी ज्यादा कमी है, मुझे ऐसा लगता है। उससे क्या होता है कि लोगों कहीं को ना कहीं दिक्कत है। विश्वास बनता है लोगों को कि हमारी पार्टी हमारे नहीं जाते हैं, लेकिन ये अभी हर कमेटी की बात हो रही है। सोशल मीडिया की कमी है जी, हम लोगों की, ये कमी है जी, हम जा रहे हैं, हमारे पूरे देश में जाना बना के चाहिए। नहीं डाल रहे जिस तरीके से वो डालना सामने नहीं, वाला। ये कमी तो है, ये मतलब बना के भी डालना चाहिए, लेकिन चलिए। कमी तो है ही। हाँ, ये जो बात है ये एक बूथ की भी और एक जिला की, एक विधानसभा अध्यक्ष की भी हो रही है। बसपा सुप्रीमो के पास जो खबर जा रही है उस पर प्रदेश अध्यक्ष को भेज रहे हैं, मगर आप कमेटी की बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब हर जगह जाना। कहाँ से हैं? मैं जलेसर एटा से आए हैं। तो ये लोगों से बात हो रही है, आपको पता चल रहा है किस तरह से लोगों के अंदर एक उत्साह है। वो चाह रहे हैं जिस तरह से सक्रिय अपनी नीति को बसपा कर चुकी उसी तरह से पार्टी के तमाम पदाधिकारी और नेता भी करें। बने रहे हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।